नहमदुहु व नसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाबिया और दयाबना जो इनकी मस्जिदें हैं या इनके पीछे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखिए, सिंपल सा इसका जवाब ये है, आपको ज्यादा तफसील में ना ले जाते हुए आपसे कहा जाए कि आपके पास अगर आपका वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज होगी, आपका जवाब होगा नहीं होगी। आपका गुस्ल नहीं है यानी कि हालत नापाकी में कि आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज हो जाएगी, नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका कि अगर गुस्ल नहीं और वो शख्स खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़े तब भी उसकी नमाज नहीं हो सकती। यही वजह है कि जब वजू नहीं, गुस्ल नहीं, शराइत नमाज नहीं, फराइज़ नमाज नहीं, तो फिर जो है नमाज नहीं हो सकती। तो इन तमाम तर चीज से पहले जो जड़ और बुनियाद है वो है ईमान। अब जिसके पास ईमान ही नहीं होगा तो क्या उसकी नमाज होगी? और जब उसकी खुद की नहीं होगी तो उसके पीछे पढ़ने वालों की नमाज कैसे हो सकती है? ये नामुमकिन है। समझने की बात यह है कि जो इनके जो दयाबना का जो वजूद हुआ वो इन चार मौलानाओं की वजह से हुआ। उसमें अशरफ अली थानवी हैं, कासिम नानोद भी हैं, रशीद अहमद गंगोही हैं, खलील अहमद अम्बेट भी हैं। ये चारों के चारों इन्होंने कुछ इबारात हैं इनकी, और वो ऐसी गलीज और गुस्ताखियों पर मुश्तमिल वो इबारात हैं। उन इबारात को जब अब से 100-125 साल पहले जब उलमाए अरब व अजम ने देखा तो उस वक़्त के जो उलमाए रब्बानियीन थे उन्होंने बैक वक्त ये फतवा दिया उन चारों की उन कुफरिया इबारात पर, मन शक्का बिकुफ्रिहिम व अज़ाबहुम फ़क़द कफ़र, कि इन चारों के कुफ्र में जो शक करेगा वो खुद काफिर हो जाएगा। वो शक करने पर सिर्फ काफिर बन जाएगा क्योंकि उनकी जो इबारात है वो कुफ्र पर मुश्तमिल है, सरीह कुफ्र है उन इबारातों में। तो अब रहा सवाल ये कि जब शक करने पर कुफ्र हो जाएगा, जो उनको अपना वली मुक्तदा मुजद्दिद तस्लीम करें, तो वो फिर क्या होगा? वो जब उनको ईमान वाले ही नहीं बल्कि जो है मुजद्दिद वली जना क्या क्या उनको मानते हैं, तो वो उसी फतवे की जद में आते हैं जो उलमाए अरब व अजम ने लगाया था, क्योंकि उन चारों की कुफरिया इबारत की वजह से वो काफिर हो चुके। तो काफिर को काफिर जानना जरूरी है, जरूरियात दीन में से, मुसलमान को मुसलमान जानना जरूरियात दीन में से। तो जब उनको वो कुफ्र हो चुके, यानी कि उनसे कुफ्र सरजद हुआ, उसके बाद वो काफिर हो चुके, फिर अगर कोई शख्स उनको ईमान वाला और मुसलमान कहलाएगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। तो जब वो ईमान से खारिज होगा, तो जब उसकी अपनी नमाज नहीं होगी तो क्या हमारी और आपकी नमाज हो सकती है? बस यही मेन चीज है। समझने वाली बात यह है, हाँ ये चार मौलवी हैं, किसी और पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, सिर्फ ये चार, और चारों पर मतलब फजूल फतवा नहीं है, बल्कि इनकी जो चारों इबारात हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। तो इस बुनियाद पर इनसे जो है इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद भी इनके पास ईमान नहीं है कि ये दायरे इस्लाम से बाहर हो चुके हैं उन कुफरिया इबारतों की वजह से, और जो इनको मानेगा फिर वो भी उसी जो है कैटेगरी में गिना जाएगा। इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती।